नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भक्ति काल की जो धार्मिक परिस्थिति है उसका विवेचन करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हमने भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति का विवेचन किया। इस वीडियो में हम धार्मिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, फिर से दोहराऊंगा कि भक्ति काल का जो समय था वह संवत 1375 से लेकर 1700 तक था। इस काल की धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक वातावरण कैसा था, इसका विवेचन हम इस वीडियो में करेंगे। इस काल में, मतलब भक्ति काल में, धर्म की जो वास्तविक आत्मा थी वह लगभग समाप्त हो गई थी। उस समय जितने भी धर्म थे वो सारे धर्म कर्मकांड और विकृति की ओर चले गए थे। इसके कारण एक पवित्रता या धार्मिक दृष्टि से एक पावनता का रूप कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में दो प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। एक और प्राचीन सिद्ध और नाथों की योग मार्ग की प्रधानता थी, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म की जो कर्मकांड की परंपरा, वेद, पुराण, उपनिषद, कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, तीर्थ भ्रमण या तीर्थाटन जिसे कहा जाता है, ये प्रथाएं शुरू थी। सभी लोग इन प्रथाओं के चंगुल में फंसे हुए थे, लेकिन संत लोग इन प्रथाओं का विरोध कर रहे थे। वे सामान्य जनता को इन कर्मकांड से मुक्ति दिलाना चाहते थे। उसके लिए उनका संघर्ष चल रहा था। उस समय उपासना पद्धति को लेकर भी हमें विभिन्नता दिखाई देती है। ब्रह्मा के जो सगुण और निर्गुण दोनों रूप जो थे, उन रूपों की उपासना उस समय चल रही थी। वैष्णव धर्म की सगुण पद्धति में वैष्णव धर्म की प्रधानता थी, तो निर्गुण पद्धति में निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। धर्म के क्षेत्र में भी ऊंच नीचता और छुआछूत की भावना थी। ये बीमारी थी उस समय के समाज में कि भक्ति करने का भी केवल ऊंचे वर्ग को, ऊंची जातियों के लोगों को अधिकार था, निम्न जाति के लोगों को भक्ति करने तक का अधिकार नहीं था। धर्म के क्षेत्र में ये जो छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीचता की भावना थी, ये असमानता की भावना थी, और इसी के कारण कबीर जैसे निर्गुणवादी संतों ने इस परंपरा का, इस कर्मकांड का विरोध किया है। सूफी फकीरों ने, पीरों ने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरी भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार काफी मात्रा में बढ़ गया था। हिंदू धर्म में दक्षिण से उत्तर भारत की ओर भक्ति की लहर आई। यह चेतनामयी लहर पूरे भारत में, उत्तरी भारत में फैल गई। रामानुज ने सगुण भक्ति का निरूपण किया था। उनके शिष्य रामानंद ने भक्ति की यह धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रचारित और प्रसारित की। रामानंद ने राम भक्ति को सबके लिए सुलभ बनाया। इस काल में प्रमुख धर्मों में उस समय कौन से प्रमुख धर्म थे? उस काल के जो प्रमुख धर्म थे वह हिंदू धर्म था। हिंदुओं में ही वैष्णव धर्म की एक धर्म का संप्रदाय था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, इस्लाम धर्म था, और इन सभी धर्मों के आपसी संबंध किस तरह के थे? तो संघर्षता से भरे हुए थे, संघर्षपूर्ण संबंध थे। इस काल का धार्मिक रूप तीन भागों में हम विभाजित देखते हैं। एक ओर बौद्ध धर्म का विकृत रूप दिखाई देता था, तो दूसरी ओर वैष्णव धर्म की जो परंपरागत परिस्थिति थी, परंपरागत उपासना पद्धति थी, वह देखने के लिए मिलती थी। और इस बीच एक तीसरा विदेशी धर्म भारत में आया था, और वह था मुस्लिम धर्म या सूफी धर्म जिसे कहा जाता है। इस काल की धार्मिक परिस्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक विचित्र वातावरण था, एक विचित्र रूप धर्म को लेकर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। सभी धर्मों में अगर हम देखें तो धर्म व्यक्ति और समाज की प्रत्येक गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा था। धर्म के ठेकेदार बने हुए पंडित थे, पुरोहित थे, मौलवी थे,
जो सामान्य जनता पर धर्म के नाम पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। धर्म के विभिन्न विकृतियां जो है उस समय समाज में फैली हुई थी। धर्म को लेकर बाह्य आडंबर था, मिथ्याचार था। हिंदुओं में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था, पुरोहितों का महत्व बढ़ गया था। वर्ण व्यवस्था के बंधन कड़े हो गए थे, जाति पाति के बंधन कड़े हो गए थे। मंदिरों में जो है निम्न जाति के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसको लेकर भेदभाव किया जाता था। वह अपने स्वार्थ के लिए, ये जो पुरोहित वर्ग था वह अपने स्वार्थ के लिए जनता का शोषण करता था। हिंदू धर्म में शूद्रों को वेद शास्त्र आदि ग्रंथों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, उनमें मंदिर में तो प्रवेश नहीं था। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, जाति पाति का भेदभाव, बाल विवाह की प्रथा, मूर्ति पूजा, बाह्याडंबर, अंधविश्वास, ये सारी बातें जो है तत्कालीन हिंदू समाज में हमें देखने के लिए मिलती हैं, जिसके कारण समाज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। बौद्ध धर्म के संदर्भ में अगर हम तत्कालीन बौद्ध धर्म के संदर्भ में अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के दो शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ। हीनयान और महायान के रूप में हम बौद्ध धर्म की दो शाखाओं को देखते हैं। हीनयान में जो है सिद्धांत को, बौद्ध सिद्धांतों को महत्व दिया गया था। सिद्धांतों की दार्शनिक कट्टरता के कारण यह धर्म कम लोगों में फैला है, कम लोगों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। महायान में लेकिन सिद्धांतों के स्थान पर व्यवहार पक्ष की प्रधानता थी, उसमें आचार संबंधी पवित्रता को जो है महत्व दिया था और निर्वाण की दृष्टि से, एक मोक्ष जिसे कहा जाता है, निर्वाण की दृष्टि से पवित्रता को ही महत्वपूर्ण माना जाता था। उसमें सभी वर्गों के लोगों को सम्मिलित होने की आज्ञा थी, इसलिए हीनयान की तुलना में महायान के अनुयायियों की संख्या हमें बढ़ी हुई दिखाई देती है। हीनयान कट्टरता के कारण विकृत शैली धारण कर रहा था और महायान जो है जनता के सुसंस्कृत वर्ग को तंत्र मंत्र चमत्कारबाजी से वशीभूत कर रहा था। इसी बीच जो है भक्ति की लहर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैल गई। शंकराचार्य से बहुत पहले दक्षिण देश में अलवार संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के विरोध में अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया। इसी की प्रतिक्रिया में अनेक दार्शनिक संप्रदाय भी निकल पड़े। जनता को भी भक्ति का आश्रय मिला। उसमें विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं, राम और कृष्ण की कल्पना की गई, राम और कृष्ण की भक्ति की गई और उस भक्ति के माध्यम से लोगों को एक आश्रय मिला। तत्कालीन अगर हम भक्ति के संदर्भ में कहें तो रामानंद ने भक्ति का ये जो द्वार था वह सबके लिए खोला था और जन भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। भारत में मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व ही देश में आकर सूफियों ने इस्लामी वातावरण तैयार किया था। कुछ संप्रदाय भी बन गए थे। उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद से रिश्ता जोड़ते हुए एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ईश्वर को प्रेम के रूप में देखकर उसका प्रचार प्रसार किया। इस पर योग का भी इन लोगों पर प्रभाव था। ये एकेश्वरवादी थे और उन्होंने अपने एकेश्वरवाद के माध्यम से तत्कालीन हिंदू और मुसलमान इन दोनों समुदायों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो ये भक्ति काल की मतलब संवत 1375 से लेकर 1700 तक की धार्मिक परिस्थिति है। इससे पहले हमने भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थिति देखी, सामाजिक परिस्थिति देखी, धार्मिक परिस्थिति देखी। अब हम साहित्यिक परिस्थितियों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। भक्ति काल में साहित्यिक वातावरण किस तरह का था, इस पर चर्चा की जाएगी, इसका विवेचन किया जाएगा। भक्ति काल के संदर्भ में, भक्ति काल के साहित्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो भक्ति काल में जितने भी संत कवि हुए हैं, संत कवि तथा सभी कवियों ने, सभी भक्तों ने जो है अपना संपूर्ण साहित्य
में लिखा है, गद्य में जो है उन्होंने अपनी बात नहीं कही है। सिद्धांत प्रतिपादन हो या भक्ति प्रचार की भावना उस समय के संपूर्ण साहित्य में काम कर रही थी। भक्ति के जो सिद्धांत और भक्ति की जो भावना थी उसे उस समय के साहित्य में प्रचारित किया, प्रसारित किया है। और ये किन भक्तों में, किन संतों में दिखाई देता है? तो कबीर हो, जायसी हो, सूरदास हो, तुलसी हो, सभी कवियों ने, जो जैसे भावुक कवियों ने भी जो है सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए और भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए कविता को चुना, पद्य को चुना है। उस समय हिंदुओं का एक वर्ग अपनी संस्कृत भाषा की जो जड़ है उसे तलाश कर रहा था, संस्कृत में साहित्य लेखन कर रहा था। तो दूसरी तरफ जो है मुगलों ने हो या तत्कालीन मुस्लिम शासकों ने फारसी को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया था। फारसी उस समय की साहित्यिक भाषा बनी हुई थी, उसमें धार्मिक और ऐतिहासिक साहित्य जो है लिखा जा रहा था, वह राजकाज की भाषा बनी हुई थी। बाद में जो है यह सभी साहित्य पहले फारसी में लिखा गया, लेकिन बाद में सभी साहित्य का एक अनुवाद संस्कृत भाषा में किया जाता था। शेरशाह सूरी जो है सत्ता में बैठे थे और कई सारे मुगल बादशाहों ने हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का काम किया, परंतु उन्होंने हिंदी भाषा को उतना सम्मान नहीं दिया जितना वो संस्कृत या फिर फारसी भाषा को देते थे। हिंदी का उतना आदर नहीं हुआ जितना संस्कृत और फारसी भाषा का हुआ है। उस समय के कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से श्रृंगारिकता की बातें, रीति या पद्धति की बातें, नीति के उपदेश जो है अपने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। इस काल में हिंदी में सगुण और निर्गुण भक्ति विषयक जो रचनाएं अधिक मात्रा में लिखी हैं। सगुण ईश्वर को सगुण मानने वाले और ईश्वर को निर्गुण मानने वाले जो मत प्रवाह थे उसका विवेचन इन रचनाओं में मिलता है। कुछ कवियों ने पारस्परिक जो द्वेष भाव था जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर, उसका विवेचन किया है। कर्मकांड था, ऊंच नीच था, इसे जो है अपने काव्य के माध्यम से व्यर्थ माना है। और दोनों संप्रदायों में, सगुण और निर्गुण में, एक तरह से एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। सूफी कवियों ने प्रेम की पीर के माध्यम से जो है दोनों संप्रदाय, जो इस हिंदू और मुसलमान थे, दोनों संप्रदायों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया है। तो कुछ कवियों ने, जो राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि थे, इन्होंने राम और कृष्ण के माध्यम से जीवन के सरस मधुर पक्ष का विवेचन किया है, परिचय दिया है। इस काल के भक्त कवियों ने तत्कालीन ब्रज तथा अवधी भाषा का, जन भाषाओं का, ये उस समय की जन भाषाएं थी, लोगों की भाषाएं थी, लोग इस भाषा का प्रयोग बोलचाल में करते थे, तो इन भाषा के माध्यम से एक तो अपना साहित्य लिखा है या फिर कहा है। इस काल का साहित्य अपनी विविधता और अन्य साहित्यिक विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का एक स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। इस तरह से तत्कालीन साहित्यिक दृष्टि से जो है ये स्वर्ण युग माना जाता है। भक्तिकालीन जो साहित्य है इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। उसका यही कारण है कि तत्कालीन जनभाषा में इन भक्त कवियों ने अब हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को जो है समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भक्तिकालीन वातावरण यह अशांति का, विक्षुब्धता का और संघर्षता से भरा हुआ था। सामाजिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार की सामाजिक विकृतियां थी, सामाजिक समस्याएं थी, स्त्रियों को गौण स्थान दिया गया था। धार्मिक दृष्टि से भी यह आपसी संघर्ष का, धर्म की दृष्टि से संघर्ष का कालखंड था। और साहित्यिक दृष्टि से भी यह साहित्य विविधता से भरा हुआ है और इस विविधता के कारण ही यह साहित्य समृद्ध बना है और इस समृद्धता के कारण इस साहित्य को एक तरह से स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में अगले विषय के साथ
फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।